हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एमपी सेट या और भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम आपके सेट लेवल के होते हैं उन सभी के लिए ये सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट और सेट के जो है सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, बस खाली एग्ज़ाम के लेवल में क्वेश्चन पैटर्न में जो है थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो करंट अफेयर की है, जिसमें कि आप NIRF 2023, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन से संबंधित है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरी ये रिपोर्ट है 2023 से और 2000 जो भी मतलब आने वाले समय के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट दे रहा है। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और भी आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करके आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, साथ ही PYQs के साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की यहाँ पर करवाई जाती है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर हमने जो है मेन पॉइंट इसके दिए हैं, और आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो उसकी PDF मैं वहाँ पर आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही टेलीग्राम पे सारी PDFs आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए NIRF की बात करते हैं, ये NIRF रैंकिंग की बात है। ये अभी रिपोर्ट इसकी आई है 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आपका नेट में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग ये जारी करता है, और 2023 की यहाँ पर ये रिपोर्ट है, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडिया रैंकिंग के मुख्य उद्देश्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बेहतर करना, ठीक है, क्वालिटी को इन्हेंस करना, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ठीक है, कंपटीशन देना, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए नॉर्म्स, नए मानक स्थापित करना, ठीक है, हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए NIRF रैंकिंग 2023 के कुछ फीचर्स हैं जिनको कि हम बात करते हैं। तो ये इंडिया रैंकिंग्स का 8वां एडिशन है, ठीक है, 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है, और इसमें 5 कैटेगरीज में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि आपका ओवरऑल, ठीक है, समग्र जिसको कहते हैं, टोटल यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे सारे पैरामीटर्स। फिर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये इनोवेशन है ना। तो ये जो 5 यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखिए, इसमें 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। जैसे कि डोमेन्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, विधि है, चिकित्सा है, वास्तुकला और नियोजन है ना, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, डेंटल है, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स मतलब कृषि और संबद्ध क्षेत्र हैं। तो ये जो एडिशन है इस बार का, जो इंडिया रैंकिंग 2023 है, यहाँ पर कुछ 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं। जैसे कि ये आपने यहाँ पर देखा ना, इनोवेशन है ना, एक तो ये यहाँ पर नया आया है, और साथ ही आपका कृषि और यहाँ पर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर वाला है, और उसके बाद आपका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का है, ठीक है। उससे पहले ये जो इनोवेशन वाला था ना आपका, ये जो यहाँ पर ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में इसमें जारी किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इंडिया रैंकिंग्स में भी, NIRF में भी इसको जो है यहाँ इंटीग्रेट कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। और वास्तुकला वाले में शहरी और नगरीय नियोजन में पाठ्यक्रम उपलब्ध करने वाले संस्थानों को शामिल करने के उद्देश्य से यहाँ पर यह आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाला भी इसमें यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। अब देखिए ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष कौन से इंस्टीट्यूट है? तो IIT मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को 2019 से 2023 तक लगातार ये फर्स्ट नंबर पे इसकी रैंक जो है बरकरार है, ठीक है। इसने मेंटेन अपनी कर रखी है IIT मद्रास, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 10 और भी हैं, इनको देख सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यहाँ पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है ना। तो यहाँ पर देखिए इस जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, तो इस श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान कौन कौन से हैं? 3 संस्थान, जिसमें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है पहला, और यूनिवर्सिटी की बात है, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास है, और यूनिवर्सिटी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च में अगर हम बात करें, तो 3 जो है इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिसर्च के उसमें हैं।
तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, देखिए यूनिवर्सिटी में भी था और यहाँ पर भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी है, IIT मद्रास चेन्नई और IIT दिल्ली, है ना। तो इस तरह से ये रिसर्च की बात हो गई। और हम लोग कुछ खास चीज़ें देख रहे हैं जो आपकी नवाचार अभी नया जो ऐड किया है, इसमें देख लीजिए IIT कानपुर है, IIT मद्रास है और IIT हैदराबाद, ठीक है, 3 ही को यहाँ पर ले लिया गया है। आप देखिए वास्तुकला अगर आर्किटेक्चर वाले में पूछा जाए तो IIT रुड़की, ठीक, पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा यहाँ पर ये है कालीकट और खड़गपुर का IIT, ठीक। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पहले नंबर पे है, और ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ये कई बार आपको मैचिंग में भी दे देता है, जैसे कि डेयरी अनुसंधान संस्थान है ना, कहाँ पर है, तो आपको ऐसे जो है हायर एजुकेशन में आपको जो है यहाँ पर टेबल के फॉर्म में भी आ जाता है कि मैचिंग लिस्ट में, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, ये 3rd नंबर पे है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, है ना। तो ये कुछ मैंने आपको दे दिया है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसकी पूरी PDF आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने काफ़ी चीज़ें डाल दी हैं, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए, ज्वाइन जरूर करिए, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना। आपका ही फ़ायदा है, मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि PDF तो मैं दे देती हूँ, आप लोग देखें या ना देखें, ठीक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की ये रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए QS रैंकिंग 2024 वैश्विक स्तर पर, यहाँ पर ये जो है विश्वविद्यालयों की हर साल रैंकिंग जारी करने वाले क्वैकरली साइमंड्स द्वारा 28 जून 2023 को जारी किए गए इसका जो 20वां संस्करण था, ठीक है। 20वें संस्करण में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये रैंकिंग है, यहाँ पर 2024 में IIT बॉम्बे को विश्व की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में 149वां 149th स्थान मिला है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। एडिशन कौन सा है, 20वां है, ये जून की रिपोर्ट है, ठीक है, ये भी जून की ही रिपोर्ट है। और सबसे पहले 2024 की रिपोर्ट आई है, तो IIT बॉम्बे को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, कौन सा है, 149वां, ठीक है। और ये सब अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। तो ये जो एडिशन है ना QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 का, ये सबसे बड़ा एडिशन है, क्योंकि इसमें विश्व भर के 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट को लिया गया है। और देखिए अब जो पहले नंबर पे है नवीनतम रैंकिंग है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर है, ठीक है। लगातार ये जो है अपनी पोजीशन मेंटेन किए हैं, ये शीर्ष पर है MIT, है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये 8वीं रैंक है, शीर्ष स्थान पर ये भी है, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2024 में भारत के कितने हैं, 45 संस्थान। आपको देखिए याद क्या करना है, या और इंडिया की पूछ सकता है, या तो जो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर टॉप पे कौन सी है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। IIT बॉम्बे को नवीनतम रैंकिंग में 149वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है ये कुछ चीज़ें आपको इतनी चीज़ें याद करनी है कि सबसे टॉप पे कौन है, उसके बाद भारत की क्या रैंकिंग है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, उसके बाद आती है आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट। क्या कहती है टाइम्स हायर एजुकेशन, ये एक पत्रिका है, या ये UK की पत्रिका है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। और ये कौन सा एडिशन है, तो ये 11वां इसका संस्करण है, 11वां एडिशन है, ठीक है ना। ये भी जून की ही रिपोर्ट है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको पूछी जाती हैं। इस वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों और देशों के 669 शिक्षण संस्थानों 669 संस्थानों या यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रदान की गई है। और जापान के सर्वाधिक, देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस का जो है देश के सबसे ज़्यादा, तो जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं। किसमें, टाइम्स हायर एजुकेशन में, ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और चीन के 95 विश्वविद्यालयों संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पे हैं, पहले पे जापान है। और भारत के कितने हैं, 75 विश्वविद्यालय हैं, इसके साथ ही 3rd रैंकिंग पे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सबका पता होना चाहिए कि टॉप मोस्ट कौन है, एशिया यूनिवर्सिटी की, है ना। उसके बाद आपका चीन है 2nd नंबर पे, और भारत है 75 विश्वविद्यालय के साथ 3rd नंबर पे। नेक्स्ट आपका देखिए भारत की स्थिति क्या है। रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 48वें स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंगलुरु को 48वां स्थान मिला है। और रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
है ना, और 200 शिक्षण संस्थानों में कुल 18 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। तो इस तरह से जो सबसे पहला है कौन सा है, तो बेंगलुरु है 48वें स्थान पे। ओवरऑल स्कोर कितना है, 53.3 है इसका, ठीक है, ओवरऑल स्कोर जो है। तो इस तरह से ये भारत की स्थिति के बारे में कुछ रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना स्कोर है और रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के हैं, देश की रैंकिंग, मतलब देश में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, और उसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय के नाम दिए हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रैंकिंग क्या है और किस किस नंबर पे है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक भी दिया करिए, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि वीडियो में कहाँ कमी है या आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फीडबैक देना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर चीज़ें आपको ऐसे ही यहाँ पर PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।